देखो अनंत शरीर धारण किए, कोई शरीर हमारे साथ नहीं रहा, फिर शरीर संबंधी भोग कैसे रह सकते हैं? फिर शरीर संबंधी रिश्ते नाते कैसे रह सकते हैं? एक बार विचार करो ना, जब यहां से शरीर छूटता है तो केवल अकेला होता है जीव। अरे कोई तो अपना होना चाहिए। तो जो अपने हैं उनको पहचाना नहीं, उनसे संबंध नहीं माना, इसलिए बार बार हमारा जन्म मरण दुख शोक ये प्राप्त हो रहा है। ये संबंध से जो भजन होता है वो क्रियावान कर्तृत्व भाव वाले नहीं समझ पाएंगे। अनन्य भजन संबंध से ही होता है। अनन्य भजन क्रिया का नाम नहीं है। अखंड भजन क्रिया से नहीं होता है। कोई भी क्रिया अखंड नहीं हो सकती। क्रिया का आदि है तो अंत भी है। जितनी भी क्रियाएं हैं, भले सत्क्रिया ही क्यों ना हो, उसका आदि और अंत है, तो अखंड कैसे हो सकता है? बस ये संबंध जो हृदय में गुरुदेव की कृपा से जागृत होता है, यही कहते हैं। अगर आचार्य कृपा न हो तो हृदय गति रुक जाए, सामर्थ्य नहीं। इस संबंध के सुख को झेलने की हृदय में सामर्थ्य नहीं, वो तो आचार्य कृपा से। व्यास सुवन प्रसाद देह मानुषी गढ़े चित्त, उस चित्त का निर्माण आचार्य कृपा से होता है। जो प्रियाजू के रूप का चिंतन, प्रियाजू के प्रेम का चिंतन, प्रियाजू की सेवा का चिंतन होता है, वो ये पार्थिव चित्त नहीं झेल सकता। तो व्यास सुवन प्रसाद देह मानुषी गढ़े चित्त, वो चित्त, वो सेवा का शरीर, सेवा का भाव सब चिदानंद होता है, तभी वो सह पाता है। नहीं प्यारी जो मंद मुस्कुरा करके, बंक कटाक्ष करके जब कोटि मनमथ हारी लालजू की तरफ देखती हैं तो सोचो प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। वंशी गिरने लगती, पीतांबर कहां गिरा, कुछ शुद्ध नहीं, और मूर्छावस्था को प्राप्त। प्रभु सर्वलोक महेश्वर, योग योगेश्वरों के भी, योगिंद्रों मुनिंद्रों के भी गुरु, प्रेम समुद्र श्री लालजू महाराज, श्री लाडली जू की बंक चितवन और मुस्कान में मूर्छित हो जाते हैं। फिर कोई जीव कैसे सह सकता है? अनंत जीवों का स्वामी जो ईश्वर है प्रभु श्री कृष्ण, वो हमारी प्रियाजू के रूप सौंदर्य को सह नहीं पाते। वेणु करान्यपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो, यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। ऐसी श्री जी के श्रीअंग सेवा का अधिकार ये केवल संबंध से होता है। जो अनन्य भजन है वो संबंध का है, अनन्य भजन क्रिया नहीं। इसलिए प्रभु कह रहे कोई किसी भी भाव से मेरे को भजे, उसका परम लाभ है, परम मंगल है। निश्चित तुम्हारे जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारी कामनाएं जो जो कर रहे हो सब पूर्ण हो जाएगी। बस भाव से आप लगे रहिए, सदाचरण कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। पर ये जो अनन्य भक्ति शब्द है ये सब इसमें नहीं है। इसमें तो नरक मिले, दुख मिले, विपत्ति मिले, अपमान मिले, बार बार जन्म मिले, इसकी भी परवाह नहीं रहती। बस केवल हम अपनी प्यारी जू प्यारे जू के चिंतन में मगन रहे। वो हमारे हैं, वो अपने हैं। संबंध से भाव का प्रादुर्भाव होता है और भाव को ही अखंड भजन कहते हैं। समझिए, अखंड भजन कोई क्रिया नहीं है, भाव है। क्रिया का संबंध शरीर से है, अंतःकरण से है। क्रिया होती है और छूटती है, इसलिए निरंतरता उसमें नहीं होती। अविनाशी चिदानंद नित्य परमात्म स्वरूप में स्थिति क्रियाओं से नहीं होती, क्रियाओं के संबंध त्याग से और भगवत संबंध स्वीकृति से होती है। ये ऊंची बात है, परमार्थ की ऊंचाई की बात है। देहाभिमानी बिल्कुल नहीं समझ सकता।
जब हम अपने आप को प्रभु का मानने लगते हैं और प्रभु को अपना, केवल बस इतना ही, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, वास्तविक हृदय में गुरु कृपा से जब ये बात बैठ जाती है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, परमार्थिक कोई भी कार्य हो रहा हो, भजन चल रहा हो या न चल रहा हो, एक भाव रहता है, मैं प्रियाजू का हूं, यही अखंड रहता है। ये सूक्ष्म विषय है, मैं प्रियाजू का हूं, ये अंदर बैठ गया है, ये अखंड रहता है। और जब ये अखंड रहता है तो स्मृति अखंड हो जाती है। कुछ भी क्रियाएं हो रही है, मैं प्रियाजू का हूं, ये अखंड स्मृति रहती है। जैसे हमने शरीर का संबंध मान लिया तो जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सुषुप्ति में, तो हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, मैं कौन हूं, कहां सोया हूं, कुछ नहीं। जब जगते हैं तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने को पता होता है कि मैं पुरुष हूं, अपने को पता होता है मैं अमुक हूं, अमुक जगह सोया हूं, क्योंकि हमने उसे अपनी स्मृति में बैठा लिया है। तो हमें ये जांच नहीं करनी पड़ती कि मैं कौन हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, ऐसा नहीं। वो हमारी स्मृति में बैठ जे भी जगह, तो हमें अपनी याद नहीं करनी पड़ती कि हम बैठकर 2 मिनट जरा सोचे कि मैं कौन हूं। स्मृति है, स्मृति में बैठ गया, चेतना आते ही हमें सब ज्ञान है। ऐसे ही यही देह स्मृति, देह संबंध हट गया, प्रियालाल के चरणों में संबंध हो गया, और प्रियालाल के संबंध से, भाव भाव से गाढ़ स्मृति। अब जो भी चेष्टाएं हो रही, लौकिक, व्यवहारिक, वैदिक, परमार्थिक, ये सब क्रियाएं हैं, आदि अंत वाली है, लेकिन जो भाव में स्मृति चल रही उसे अखंड स्मृति कहते हैं। वही अखंड स्मरण होता है। हम नाम माला से जपते हैं, वाणी पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, इनकी आदि और अंत है। शुरू किया फिर विश्राम हुआ, फिर दूसरा शुरू किया फिर विश्राम हुआ, ये क्रियाएं हैं सद, ये भागवतिक क्रियाएं हैं, ये अभ्यास है, स्थिति नहीं। पर अनन्य भक्त स्थिति का नाम है, क्रिया का नाम नहीं है। अनन्य मन से भजन करने वाले को भगवान कहते हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूं। ये अधीन शब्द बहुत विकल करने वाला है। इतने बड़े महान प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। आप कैसे विचार कर पाएंगे कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं? बस आपकी वृत्तियां बहिर्मुख हैं, लोक में भटक रही, इसलिए जान नहीं पा रहे। सच्ची सच्ची वो कहीं आकाश के ऊपर नहीं बैठे हैं कि वो ऊपर वाला देखेगा, तुम जहां मानोगे वहीं वो है। अरे वो हर समय नेत्रों में समाया हुआ है, हृदय में समाया हुआ है, आसपास वही घेरे हुए, उसके सिवा कुछ नहीं, कोई सत्ता नहीं। आपको लगता है स्त्री पुरुष मकान दुकान, ये कुछ नहीं, ये केवल माया का नाटक है। सच्ची कह रहे हैं। बस ये माया का नाटक नेत्रों से हटे तो एकमात्र अपने प्रीतम ही प्रीतम है। इसके लिए अखंड स्मृति, अखंड स्मृति के लिए भाव, भाव के लिए संबंध, और संबंध होता है संबंधियों के संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से।